हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी मस्जिद नबी के अंदर आते हैं तो कभी बुलंद आवाज से बात नहीं करते, बल्कि खलीफा वक्त बुलंद आवाज से बात कर रहा था तो आपने उसको भी डांटा कि अमीरुल मोमिनीन, ये रसूल करीम की मस्जिद है, यहां बुलंद आवाज से बात ना करो, अल्लाह ने इस चौखट के अदब सिखाया है। तो फिर उसने पूछा कि मैंने दुआ मांगनी है, मैंने रोजे की तरफ मुंह करके दुआ मांगनी है या किबला की तरफ मुंह करके दुआ मांगनी है? तो इमाम मालिक ने कहा, तुम हजूर की तरफ पुश्त कैसे कर सकते हो, ये तो तुम्हारा भी वसीला है, तुम्हारे बाप आदम के भी वसीला है, तो हजूर की तरफ पुश्त कैसे कर सकते हो? तो आप जिस मुहद्दिस को देखें, हजरत इमाम बुखारी ने जो हदीस की किताब लिखी बुखारी शरीफ, आपने जितनी भी हदीस लिखी, हर हदीस लिखने से पहले आप गुस्ल करते थे, नया लिबास बदलते थे और फिर 2 रकत पढ़ते थे, उसके बाद हदीस लिखते। अगर एक दिन में 10 हदीसें लिखी तो 10 बार गुस्ल किया, 10 बार लिबास बदला, 10 बार 2 रकत पढ़ी और उसके बाद हदीस लिखी। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का अदब था जो बाद में आने वालों ने किया, और जिसने भी बुलंद मुकाम पाया उसने अदब रसूल के अंदर मुबालगा किया और उसको ये मकाम मिला। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल कटा रहे हैं तो सहाबा कराम ने अपनी जोलियां फैला ली। मुस्लिम के लफ्ज़ हैं कि हजूर कैसे तवाफ करते हैं जिस तरह काबे का तवाफ होता है। ये तवाफ शरी नहीं है, ये मोहब्बत भरा तवाफ था, और एक बाल भी नीचे नहीं गिरने देते और बालों को संभाल के रखते हैं। और हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मेरे पास हजूर का बाल मुबारक है, ये दुनिया व माफीहा की दौलतों से मुझे ज्यादा महबूब है। और जब आपका वसाल होया तो आपने वसीयत की, तो ये बाल मेरी जबान के नीचे रख देना ताकि इसकी बरकत से मेरी आखिरत बेहतर हो जाए। तो हर सहाबी अदब का मुजस्मा था और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अदब का वो पैकर था।